गणेश जी और भाई बहन की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन करती, इसलिए बहन का विवाह उसी गांव में कर दिया। बहन हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए अपने पीहर जाती। भाई के घर जाते समय रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। वह प्रतिदिन जाते हुए उन गणेश जी की पूजा करती और उनसे कहती, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाते। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, ननन भाई साहब, पैरों में क्या हो गया है? उसने भाभी को कहा, रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। और भाई का मुंह देखकर वह अपने घर वापस आ गई। उसके जाने के बाद उसकी भाभी ने उसके भाई से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। यहाँ आते समय आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। आज भी आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। यह सुनकर भाई कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। दूसरे दिन जब बहन भाई के घर जा रही थी और उसने रास्ते में देखा कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है और सारा रास्ता साफ किया हुआ है, तो उसने बोला, हे भगवान गणेश, जिसने भी आपकी मूर्ति को यहाँ से हटाया और ये रास्ता साफ किया, उसको काला सांप डस जाए। उसके बाद बहन ने फिर से उसे खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया और कहा, जैसा मेरा सुहाग अमर रखा और मेरा पीहर अमर रखा, वैसे ही सबका सुहाग और पीहर अमर रखना। उसके बाद बहन अपने भाई का मुख देखकर वापस अपने घर आई। तब एक काला सांप जाकर उसके भाई को डस देता है। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर तो रुक जाइए, जब तक मेरी ननंद आ जाए। वो अपने भाई का मुख देखे बिना भोजन भी नहीं करती। अंतिम बार तो उसे उनका मुख देखने दीजिए। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका रोज का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल क्या करेगी? भाई का मृत्यु का समाचार सुनकर बहन दौड़ी दौड़ी आती है और लोगों से कहती है, जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊं, तब तक मेरे भाई का अंतिम संस्कार ना करे। बहन दौड़ी दौड़ी उसी खेजड़ी के पेड़ के नीचे जाती है और कहती है, हे भगवान गणेश, अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना की है तो मेरे भाई को जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान गणेश बहन की करुण पुकार सुनकर व्यतीत हो जाते हैं। तब भगवान सोचने लगते हैं कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। तब उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोल कर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही करती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी के पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए अनुसार भाई के ऊपर छींटा किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे आज बहुत ही गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे भगवान गणेश, जैसे आपने उस बहन का सुहाग अमर रखा और पीहर अमर रखा, वैसे ही सबका सुहाग और पीहर अमर रखना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।